हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए ज़ीरो साइज़ की बेबी के लिए फ़्रॉक यानी कि झबला बनाना बताऊंगी गर्मी के सीज़न के लिए। तो उसके लिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। कपड़े की लंबाई चौड़ाई मैंने उसी हिसाब से ली है ज़ीरो साइज़ की बेबी के लिए। टोटल कपड़े की लंबाई मैंने ली है 15.5 इंच और पन्ही की चौड़ाई सिंगल पार्ट में है 41 इंच, जबकि डबल पार्ट में है 20.5 इंच। तो इस तरह से कपड़े का मैंने डबल पार्ट करके रख लिया है। अब इसमें से सबसे पहले हमें घेर की और ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से 10 इंच पर इंच टेप को लगाया और यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है। यही वाला निशान हमें दूसरी साइड भी सेम 10 इंच पे लगाना होगा। तो इस तरह से मैंने 10-10 इंच की दूरी पर दोनों साइड से निशान लगाया है। कपड़े को यहाँ से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ से हमें कपड़े को कट कर देना होगा। तो कपड़ा हमारा यहाँ से कट हो चुका है। जो 5.5 इंच का कपड़ा है वो मैंने सिंगल पार्ट में छोड़ दिया है। मतलब ये सिंगल पार्ट, ये जो डबल मैंने फोल्ड किया है ये हमारा घेर वाला है जो कि 10 इंच की लंबाई में है। इस तरह से डबल करने पर 5-5 इंच की चौड़ाई में ये दोनों आएगा। तो इसको भी हमें बीच से यहाँ से कट कर देना है। तो इस तरह से मैंने इस कपड़े को भी कट कर दिया है। ये घेर वाला दोनों 5-5 इंच की चौड़ाई में है। ऊपर वाला जो कपड़ा है वो 5.5 इंच की चौड़ाई में, जिसमें से हमें ऊपर का पार्ट बनाना होगा। अब ये घेर जो है, घेर वाला हमारा एक पार्ट यहाँ से जॉइंट करके बढ़ाना होगा। तो पहले इसको हम साइड में रखेंगे और ऊपर वाले पार्ट की पहले हम कटिंग कर लेंगे। तो इसे इस तरह से मैंने सेट कर लिया है। अब यहाँ से ऊपर वाले पार्ट की चौड़ाई नापेंगे। तो चौड़ाई हमें बेबी के हिसाब से ही रखनी है। तो यहाँ से कपड़ा को मैंने 12 इंच की चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है, लेकिन चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा इसको घटा दिया है। अब इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। 11.5 इंच है, जो कि सिलाई के बाद ये 11 इंच आएगा। तो यहाँ से हमें कपड़े को अलग कर देना होगा। इस कपड़े को अलग करने के बाद अब यहाँ से हमें 4 इंच की चौड़ाई में और पट्टी कट करनी है, जो कि हमारे कंधे पे जॉइंट करना होगा। तो कपड़ा हमारा डबल है तो दोनों साइड की पट्टियाँ मैंने एक साथ यहाँ से कटिंग कर दी है। इसे हमें इस तरह से फ़ोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से लगाना होगा दोनों कंधे पर। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसकी हमें कटिंग करनी होगी। तो इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड में कर दिया है। अब सबसे पहले हमें गले के लिए कटिंग करनी होगी। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। गले की जो चौड़ाई है 1.5 इंच पर मैंने लगाया है। सिंगल पार्ट में 3 इंच आएगा और यहाँ से मैंने ½ इंच की गहराई दी है, बिल्कुल आधे इंच की, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। यहाँ से हमें हल्का सा राउंड देते हुए यहाँ से कटिंग कर देना है। ये कटिंग करने के बाद अब ये जो मैंने पट्टी कटिंग की है इसकी चौड़ाई के हिसाब से यहाँ से थोड़ा सा सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से रख करके नाप लेना है और सिलाई के लिए थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। इस तरह से आप देख सकती हैं। यहाँ की चौड़ाई 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने रखा हुआ है। अब जो पट्टी की लंबाई है वो है 2 इंच के लगभग, यानी कि सिंगल पार्ट में 4 इंच होगा, लेकिन इस तरह से डबल करने में 2 इंच रहेगा। तो अब हम ये ऊपर वाले पार्ट में यहाँ से भी गहराई देंगे, तब जाकर हमारे आर्मोल की गोलाई पूरी हो पाएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने 1.5 इंच गहराई दी है और इस तरह से हमने इसको हल्का सा राउंड देते हुए कटिंग कर दी है। अब फिटिंग के लिए थोड़ा सा ½ इंच हम यहाँ से भी कट करेंगे और यहाँ से साइड से हमारा फ्रॉक लटके ना, इसके लिए ½ इंच साइड से इधर से भी हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ऊपर वाले पार्ट की टोटल कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो पट्टी है इसको हमें सिंगल करना है और दोनों कंधे पर हमें इस तरह से लगाना होगा इसे। ये इस तरह से बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले इसको हम साइड में रखेंगे और घेर की सिलाई हम शुरू करेंगे। तो घेर के लिए मैंने ये जो जॉइंट कटिंग किया है इसको मैंने इस पर रख दिया है इस तरह से, और एक और जो घेर है वो हम लेंगे और इसमें से थोड़ा सा कपड़ा हम कट कर देंगे, क्योंकि दोनों घेर में थोड़ा सा डिफरेंट है तो हमें थोड़ा सा कट करना होगा जिससे इसका चुनट थोड़ा पता चले। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें कपड़ा कट किया है। यहाँ से कट नहीं किया बल्कि मैंने अभी फ़ोल्ड किया है, लेकिन उसको कट करना है। तो नीचे वाले घेर की लंबाई मैंने 24 इंच रखी है, ऊपर वाले घेर की चौड़ाई लंबाई जो है वो 19 इंच है। तो ये वाला कपड़ा हम कट कर देंगे। तो ये रहेगा हमारा घेर।
घेर की लंबाई 5-5 इंच है और चौड़ाई एक की 24 इंच है, एक की 19 इंच है। और ये है हमारे ऊपर का पार्ट। इस तरह से हमने फ्रॉक की टोटल कटिंग कर ली है। अब सबसे पहले हम घेर की सिलाई शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम जॉइंट को रखेंगे और इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये ऊपर वाला घेर है और ये नीचे वाला, तो जॉइंट मैंने लगा दिया है। अब दोनों घेर को हम सिंगल पार्ट में खोल लेंगे और ये जो नीचे वाला बड़ा वाला घेर है इसमें हम हल्का हल्का चुनट लगाएंगे पूरे घेर में, और ये छोटे वाले घेर में हम इसे जॉइंट कर देंगे। फिर ऊपर ये छोटे वाले घेर के ऊपर वाले हिस्से में भी हम चुनट बना लेंगे, तब हमारा घेर बनके तैयार हो जाएगा। तो इसको बना करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारा घेर बनके तैयार हो गया है इस तरह से। ये घेर बनाने के बाद नीचे की साइड हमें फोल्ड करना होगा और साइड से बंद करके तब हमें ऊपर वाले पार्ट में जॉइंट करना होगा। फ़िलहाल हम इसको इसी तरह से रख देंगे साइड में। अब ऊपर वाले पार्ट की हम सिलाई करेंगे। तो उसी की साइज़ से मैंने अस्तर भी कटिंग कर ली है। आप चाहें तो बिना अस्तर के भी बना सकती हैं। वैसे आपको पाइपिंग लगाना होगा, और अगर अस्तर के साथ सिलाई करनी होगी तो ये फिनिशिंग के साथ तैयार भी होगा और पाइपिंग से आप बच जाएंगी, जो कि पाइपिंग में थोड़ा वक्त लगता है। तो अब ये पट्टी जो मैंने कटिंग की है इसको हमें इस तरह से उल्टी साइड करके इस पर एक एक सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम इसकी सीधी साइड कर लेंगे। सीधी साइड करने के बाद अब इस तरह से हमें ऊपर वाले पार्ट में जॉइंट करना होगा। तो इस तरह से हम रख करके सेट कर लेंगे पहले, फिर कपड़े को इस तरह से पलट देंगे और इसको इस तरह से आप सिलाई करेंगे तो आपका कभी भी ये उल्टी सीधी साइड नहीं होगा, हमेशा आप सही सिलाई कर लेंगे। तो पहले यहाँ से पूरा हम सिलाई लगाएंगे और कपड़े में छोटा छोटा कट लगा देंगे। तो सिलाई तो मैंने लगा दी है, अब इसकी सीधी साइड करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने सीधी साइड कर दी है। अब ये हमारी एक साइड की सिलाई हो चुकी है। सेम इसी तरह से हमें दूसरा वाला पार्ट भी जॉइंट करना होगा। तो दूसरे पार्ट को जॉइंट करने के लिए ठीक उसी तरह से हम कपड़े को पहले रख लेंगे बिल्कुल सीधा सा, फिर उसके बाद इसे हम इस तरह से पलट देंगे और इस वाले कपड़े को इस तरह से पलट देंगे। अब इस पर हम सिलाई लगाएंगे तो ये आपका कपड़ा कभी भी उल्टा सीधा नहीं होगा, हमेशा इसकी सिलाई सही होगी। अब सिलाई करने के बाद छोटा छोटा कट मैंने लगाया है और इसको हमें सीधी साइड कर लेना होगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसकी सीधी साइड सिलाई कर ली है, यानी कि ये हमारा ऊपर वाला पार्ट पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आप चाहें तो सिलाई लगा लें, चाहे तो बाद में लगाएं, चाहे तो ना लगाएं। अब इसको हमें इस तरह से एक के ऊपर एक इस तरह से डबल करके रख लेना है और हमें साइड से सिलाई करनी होगी, जो कि हमें ये बंद करना होगा। तो इसकी अंदर से सिलाई हम करेंगे जिससे आपका जॉइंट कहीं से भी नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से आप वीडियो में अच्छे से देख के समझ सकती हैं कि किस तरह से मैंने इस कपड़े को पकड़ा हुआ है। इसी तरह से कपड़े को हम पकड़ लेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। सेम उसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा करके इसको भी तैयार कर लिया है, कहीं से भी हमारा जॉइंट नज़र नहीं आएगा, ना उल्टी साइड से ना सीधी साइड से। तो इस तरह से मैंने इसको बना करके तैयार कर लिया है। अब इसमें हमें घेर को जॉइंट करना होगा। तो सबसे पहले हम घेर को लेंगे और ये जो साइड है इसको हम बंद करेंगे एक सिलाई से, और फिर हम दोनों को एक साथ पकड़ते हुए यहाँ से पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो ये हो गया है हमारा फ्रॉक रेडी, पूरी तरह से इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये जो छोटे छोटे मैंने 2 फ्लावर बनाए हैं इसको हमें यहाँ पर लगाना है, चाहे तो यहाँ पर भी लगा सकती हैं। तो अब आप देख सकती हैं ये है हमारे बेबी फ्रॉक का फाइनल लुक, यानी कि 0 साइज़ के बेबी के लिए आप इस तरह से घर पर जबला या फ्रॉक गर्मियों के सीज़न के लिए इजीली बना सकती हैं, बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम कपड़ों में। और डेली यूज़ के लिए आप इस तरह से छोटे छोटे झबला फ्रॉक बना करके अपने बच्चों को पहना सकती हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।